11th मैथ्स के इंपॉर्टेंट PYQs। तो क्वेश्चन जो हमारे पास वो कह रहा है कि बॉक्स x माइनस 3 बॉक्स x माइनस 4 इक्वल है किसके, जीरो के। बॉक्स x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सबसे पहले समझते हैं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जैसे कि fx है वो इक्वल है किसके, बॉक्स x के। तो इसी बॉक्स x को हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वेयर x जहां पर किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। मतलब इस x की जगह पे मैं रियल नंबर में से जो मन करेगा ना मैं वो डाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है, बट वैल्यू ऑफ बॉक्स x जो है, वैल्यू ऑफ बॉक्स x इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। बॉक्स x का जो वैल्यू है ना वो सॉल्व होके हमेशा आपको क्या मिलेगा कि इंटीजर मिलेगा। इज एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यानी जो भी आपने यहां पे x पुट किया है या तो इस x से छोटा इंटीजर मिलेगा या इसी x के बराबर इंटीजर मिलेगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप इस x की जगह पे इंटीजर पुट करोगे तो वो इंटीजर एज इट इज बाहर आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा आप कुछ भी पुट करोगे तो जो आपने पुट किया है उससे छोटा इंटीजर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने इस बॉक्स में 2 डाल दिया तो बाहर आपको क्या मिल जाएगा 2, लेकिन अगर आपने 2.1 डाला ना तो 2.1 से छोटा इंटीजर कौन है, 2 मिलेगा। सेम 2.5 अगर आपने पुट किया है तो भी आपको क्या मिलेगा 2, क्योंकि 2.5 से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, क्या है आपके पास 2 है। राउंड ऑफ मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, 2.9 डालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, लेकिन 3 डालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3। तो ये तो कहानी हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब हम इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है बॉक्स x माइनस 3 और यहां पर भी क्या है आपके पास बॉक्स x माइनस 4, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है किसके, 0 के। तो केस 1 में देखेंगे। ठीक है, केस 1 में क्या होगा, बॉक्स x माइनस 3 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, देखो 9th क्लास में आपको याद होगा जब हम फैक्टर निकाल लेते थे तो x प्लस 2 और x माइनस 3 है, अगर ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर मुझे x प्लस 2 को सॉल्व करना है तो हम क्या करते थे, x प्लस 3 को उस तरफ लेके चले जाते थे। तो सेम वैसे ही इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सॉरी 2 0 कहाँ से आएगा भाई, सेम ऐसे ही x माइनस 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस 2 0 के इस तरफ आएगा तो नीचे आया तो ओवरऑल क्या हो गया 0। सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो इस x माइनस 4 को अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो 0 के नीचे आएगा ना, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया 0। ये हो गया केस 1। केस 2 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपके पास है बॉक्स x माइनस 4। ठीक है, तो बॉक्स x माइनस 4 को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है ये उठ करके कहाँ आएगा 0 के नीचे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो बॉक्स x आपके पास आ गया कितना 3, और यहां पर जो बॉक्स x है इसको हटा देते हैं। यहां पर जो बॉक्स x है वो किसके इक्वल आ गया 4 के। मतलब यहां पर x की वैल्यूज ऐसी डालनी है कि ये पूरा सॉल्व होने के बाद आपको क्या मिल जाए 3। तो आप खुद सोचो x की जगह क्या डाल सकते हो भाई, 3 डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं। और क्या आप 4 डाल सकते हो, इस x की जगह पे 4 डाल सकते हो, नहीं 4 डालोगे तो क्या होगा, बाहर क्या आएगा 4। हमें तो क्या चाहिए 3, तो हम 4 नहीं डाल सकते, लेकिन 4 के पहले पहले जो मन करेगा वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो x यहाँ पे केस 1 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 3 to 4। अच्छा, अब केस 2 के लिए तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया ये बॉक्स x की जो वैल्यू है ना 4 होनी चाहिए। तो बॉक्स x की वैल्यू 4 कब होगी, 4 डालोगे तब 4 होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या, क्लोज ब्रैकेट 4 डाल सकते हैं इसमें, बिल्कुल डाल सकते हैं। और 4 से हम कहाँ तक डाल सकते हैं, क्या 5 डाल सकता हूँ यहाँ पे, नहीं डाल सकता। 5 के पहले पहले मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो ओपन ब्रैकेट क्या 5, यानी देयरफॉर x किससे बिलोंग करेगा, क्लोज ब्रैकेट 3 to 4 ओपन ब्रैकेट यूनियन
क्लोज ब्रैकेट 4 to 5 क्या ओपन ब्रैकेट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऑप्शन में है ही नहीं, देखो ना ऑप्शन ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यूनियन को क्या कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्लोज ब्रैकेट 3, यहाँ से उठाएंगे ना इधर एंड वाला 3 क्लोज ब्रैकेट, और इधर राइट की तरफ कौन है 5, यानी 5 ओपन ब्रैकेट। क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा।